बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे दुबई का बहुत ही ज़्यादा फेमस और वायरल पराठा बर्गर की रेसिपी। बाहर से एकदम क्रिस्पी और अंदर से चीज़ी और बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस सा ये पराठा बर्गर बनकर तैयार होता है। आप इसको बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बनाकर दे सकते हो या फिर टी पार्टीज़ के लिए इसको बना सकते हो। बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त रेसिपी है। फिर चलिए फटाफट से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने 500 ग्राम चिकन का कीमा लिया है। तो चिकन को अच्छी तरह से वॉश करने के बाद इसको एक स्ट्रेनर पे रख लिया था। जब चिकन का पूरा पानी ड्रेन हो गया है तो चिकन को मैंने पीस कर इस तरह से बारीक कीमा बना लिया है। चिकन में बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। और 2 मीडियम साइज़ की प्याज़ों को इस तरह से कद्दूकश करने के बाद अच्छी तरह से इसको निचोड़ कर ऐड कर लेंगे। प्याज में भी बिल्कुल पानी नहीं होना चाहिए। आधा कप ये बारीक कटा हुआ हरा धनिया है और 3 से 4 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें है। और साथ ही इसमें 1 टीस्पून या फिर टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड कर लेंगे। और इसी के साथ इसमें 1 टीस्पून भरकर डालेंगे भुने हुए ज़ीरे का पाउडर। 1 टेबलस्पून मैं इसमें मोटा कूटा हुआ धनिया पाउडर ऐड कर रही हूँ। और साथ ही इसमें 1 टीस्पून भरकर डालेंगे गरम मसाला पाउडर। 1 टीस्पून मैं यहाँ पर कश्मीरी मिर्च ऐड कर रही हूँ। ये ना हो तो फिर आप रेगुलर वाली लाल मिर्च ले लीजिएगा। और यहाँ पर मिर्चें जो है आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या फिर ज़्यादा भी कर सकते हो। आधा टीस्पून इसमें काली मिर्च का पाउडर डालेंगे। 3/4 टीस्पून यहाँ पर मैं कुटी हुई लाल मिर्चें ऐड कर रही हूँ। 1.5 टेबलस्पून यानी कि 1.5 टेबलस्पून हम इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। साथ ही इसमें 1.5 टेबलस्पून ही देसी घी का ऐड कर लीजिए। इसके बजाय आप मक्खन का इस्तेमाल भी कर सकते हो। इससे हमारे कबाब जो है बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी बनकर तैयार होंगे। और साथ ही मैं इसमें आधे नींबू का रस ऐड कर रही हूँ। तो लेमन जूस डालने से कबाब जो है बहुत ही ज़्यादा चटपटे बनकर तैयार होंगे। बिल्कुल भी इसमें स्मेल नहीं रहेगी और बहुत ही ज़्यादा मज़े के ये बनेंगे। अब इन तमाम मसालों को और तमाम चीज़ों को हम अच्छी तरह से चिकन के कीमे के साथ मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर हमें इसके मिक्सिंग जो है बहुत अच्छी तरह से करनी है। तो जिस तरह के हम आटा गूंथते हैं उसी तरह से हमें इसको मिक्स करना है। अब यहाँ पर एक बाउल में मैंने थोड़ा सा पानी लिया है, 1 पाव लिया है मैंने। इसको हम पानी में अच्छी तरह से डिप करके निचोड़ करके इसका पूरा पानी निकाल करके कीमे के मिक्सचर में ऐड कर लेंगे। और अगर आपके पास पाव ना हो, ब्रेड के स्लाइसेस हो, तो फिर ब्रेड के स्लाइसेस को आप पानी में इस तरह से भिगोकर निचोड़ कर ऐड कर लीजिएगा। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इसको भी। तो पाव डालने से कबाबों में बाइंडिंग बहुत ज़्यादा अच्छी आएगी और हमारे कबाब जो है फ्राई करते वक्त टूटेंगे भी नहीं। अब यहाँ पर देखिए 5 से 7 मिनट तक मैंने इसकी खूब अच्छी तरह से मिक्सिंग कर ली है और कीमा जो है बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर तैयार हो गया है। अब इसके बाद हम इसको आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे मैरिनेट होने के लिए। आप चाहो तो फ़ौरन से भी कबाब बना सकते हो। तो इसको रख देंगे फ्रिज में। अब यहाँ पर पराठे बनाने के लिए मैंने आधा किलो यानी कि 500 ग्राम मैदा लिया है। मैदे को बिल्कुल अच्छी तरह से छान कर लीजिएगा। मैदे में हम 1 टीस्पून या फिर टेस्ट के हिसाब से डालेंगे नमक। और साथ ही इसमें 1.5 टेबलस्पून यानी कि 1.5 टेबलस्पून हम शक्कर ऐड करेंगे। तो शक्कर डालने से पराठों का कलर बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा और टेस्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। 2 टेबलस्पून हम इसमें देसी घी का ऐड करेंगे। आप चाहो तो यहाँ पर तेल का इस्तेमाल भी कर सकते हो। और अब अच्छी तरह से इन तमाम चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से रब करते हुए देसी घी को मैदे के साथ मिक्स कर लीजिए, जिससे कि हमारे जो पराठे हैं बहुत ही ज़्यादा खस्ता बनकर तैयार होंगे। अब अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद यहाँ पर मैंने 1 कप दूध लिया है। थोड़ा थोड़ा करके हम दूध मैदे में डालते जाएंगे और इसको अच्छी तरह से गूंथते जाएंगे। तो एक साथ बहुत सारा दूध मत डाल दीजिएगा, वरना फिर ये डो जो है लूज़ हो सकता है। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा दूध डालते जाइए। आप चाहो तो यहाँ पर दूध के बजाय पानी का इस्तेमाल भी कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पर 1 कप दूध मैंने ऐड कर लिया है और अब ज़रूरत पड़ने पर हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसका एक सॉफ्ट सा डो गूंथ कर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर जो डो है बहुत ज़्यादा सख्त नहीं होना चाहिए, वरना फिर पराठे भी ज़्यादा सख्त हो जाएंगे। अब देखिए अच्छी तरह से जब डो बाइंड हो गया है तो इसको 5 से 7 मिनट तक अच्छी तरह से मसल कर गूंथ लीजिए। और यहाँ पर देखिए 5 से 7 मिनट तक गूंथने के बाद डो जो है बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गया है। और इसके ऊपर हम थोड़ा सा तेल या फिर घी लगाएंगे। अच्छी तरह से तेल को फैला दीजिए ताकि इसके ऊपर की जो लेयर है वो ड्राई नहीं हो। और इसको कवर करके हम तकरीबन आधे घंटे के लिए रख देंगे, जिससे कि डो जो है हमारा अच्छी तरह से सेट हो जाएगा, अच्छी तरह से ये ढल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 25 से 30 मिनट तक मैंने इसको कवर करके रखा था और यहाँ पर डो जो है बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गया है। एक बार इसको फिर से अच्छी तरह से गूंथ लीजिए। और अब हम क्या करेंगे कि एक बोर्ड पर थोड़ा सा सूखा मैदा डाल करके इस डो को हम बोर्ड पर रखेंगे और अब इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैं इसके 7 से 8 पेड़े कट कर रही हूँ। तो इक्वल साइज़ में इनको कट कर लीजिए।
तो बहुत ज़्यादा बड़े भी इसके पेड़े नहीं बनाने हैं, जितने हम कबाब बनाएंगे उतने ही हमें इसके पराठे बनाकर तैयार करने हैं। अब एक एक पोर्शन हम इस तरह से हाथों में लेकर के इसको राउंड बॉल की शक्ल दे देंगे। देखिए इस तरह से स्मूथ सा इसका पेड़ा बनाकर तैयार कर लेंगे। सारे पेड़ों को हम इसी तरह से पहले बनाकर तैयार कर लेंगे और इसको एक प्लेट में रख देंगे कवर करके। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि एक पेड़ा हम उठाएंगे और अब हम इसको बेलेंगे। तो बोर्ड पर बिल्कुल थोड़ा सा सूखा मैदा डाल दीजिएगा और उसके बाद हम इसको हाथों की मदद से पहले थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। उसके बाद बेलन की मदद से हम इसको बेल लेंगे। तो हमें इसको बिल्कुल पतला सा बेलना है। शेप की आप फिक्र मत करिएगा, जितना पतला हो सके उतना पतला इसको बेल लीजिए। देखिए इस तरह से पतली सी चपाती मैंने बनाकर तैयार कर ली है। अब एक चाकू की मदद से या फिर इस तरह से पिज़्ज़ा कटर ले लीजिएगा और इसके बिल्कुल पतले पतले से स्ट्रिप्स हमें कट करने हैं। तो इस तरह से पतले स्ट्रिप्स कट करने से ही हमारे जो पराठे हैं वो बहुत ही ज़्यादा लच्छेदार बनकर तैयार होंगे। तो इसी तरह से जितने पतले हो सके उतने पतले स्ट्रिप्स इसके कट कर लीजिए। और अब उसके बाद हम इसके ऊपर ब्रश की मदद से तेल या फिर घी लगाएंगे। तो यहाँ पर मैं तेल का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहो तो मेल्टेड बटर या फिर घी भी लगा सकते हो। तो बहुत अच्छी तरह से हर तरफ लगाइएगा तेल को और उसके बाद एक तरफ से हम इसको इस तरह से इकट्ठा करते जाएंगे। तो फिंगर्स की मदद से इसको एक तरफ से स्क्रैप करते हुए इकट्ठे करते जाइए, जिससे कि ये लच्छे जो है आपस में इस तरह से जुड़ते जाएंगे। तो ये प्रोसेस थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन इसी की वजह से हमारे जो पराठे हैं बहुत ही ज़्यादा लच्छेदार बनकर तैयार होंगे। अब फिर से हम इसके ऊपर थोड़ा सा तेल लगाएंगे और एक तरफ से हम इसको इस तरह से घुमाते हुए पेड़े की शक्ल दे देंगे। देखिए इस तरह से, और आखिरी का जो किनारा है उसको इस तरह से अंदर की तरफ टक कर दीजिएगा और एक पेड़ा हमारा बनकर तैयार हो गया है। इसी तरह से हमें सारे लच्छा पेड़े बनाकर पहले तैयार कर लेने हैं और सारे पेड़ों को तैयार कर लेने के बाद हम इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा सा तेल लगाएंगे, जिससे कि पेड़े जो है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे। इनके जो लेयर्स है बहुत अच्छी तरह से खुलेंगे और इस तरह से तेल लगा देने के बाद हम इसको 5 से 10 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे एक साइड में, जिससे कि तेल जो है पेड़ों के अंदर अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए तकरीबन 10 मिनट तक मैंने इसको कवर करके रख दिया था। अब हम क्या करेंगे कि एक लच्छा पेड़ा इस तरह से उठाएंगे और बोर्ड पर रखकर हम इसको हाथों की मदद से ही थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। तो यहाँ पर हमें बेलन का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। तो इस तरह से फिंगर्स की मदद से ही इसको फैलाते जाइए, क्योंकि हमने इसके ऊपर तेल लगा करके इसको कुछ देर के लिए रेस्ट के लिए रखा था, तो बहुत ही आसानी से ये बड़ा हो जाएगा। देखिए इस तरह से बना करके हम इसको एक साइड पर रख देंगे और 2 से 3 लच्छा पराठे जो है हम इसी तरह से बना लेंगे। तो बहुत ज़्यादा पतला भी इनको मत करिएगा, क्योंकि हमें इनको सेंटर में से फिर से कट करना है। अब यहाँ पर देखिए 4 लच्छा पराठे मैंने बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब हम चलते हैं इनको सेकने की तरफ। तो लोहे का तवा लिया है मैंने, इसके ऊपर 2 से 3 टेबलस्पून तेल ऐड कर लीजिएगा और जितने तवे पर एक बार में आ रहे हैं उतने पराठे रख दीजिए और इस तरह से लो फ्लेम पर हमें इसको सेकना है, क्योंकि थोड़े से ये मोटे हैं तो अंदर तक इनका सिकना ज़रूरी है। इस तरह से इसको कवर कर लीजिए और लो फ्लेम पर ही हम इसको पकाएंगे 1 से 2 मिनट के लिए। और तकरीबन 1.5 से 2 मिनट के बाद देखिए एक तरफ से ये थोड़ा सा सिकने लग गया है, तो इसकी साइड्स को पलट देंगे और पलट करके भी हमें इसको लो फ्लेम पर ही पकाना है। तो लो फ्लेम पर ही सेकने से ये अंदर तक अच्छी तरह से पकेंगे, बिल्कुल भी ये कच्चे नहीं रहेंगे। 1 से 2 टेबलस्पून इसमें तेल मज़ीद ऐड कर लीजिए, फिर से इसको कवर कर लीजिए। अब यहाँ पर देखिए 4 से 5 मिनट तक मैंने इसको अलट पलट करते हुए अच्छी तरह से पका लिया है और बहुत अच्छा सा कलर आ गया है पराठों के ऊपर और काफ़ी अच्छी तरह से ये सिक भी गए हैं और इनके लेयर्स जो है थोड़े से खुलने भी लग गए हैं। तो इसी तरह से अलट पलट करते हुए इनको जब तक पका लीजिए जब तक कि बहुत अच्छा सा इनके ऊपर कलर नहीं आ जाता, और लो फ्लेम पर पकाने से ये अंदर तक अच्छी तरह से पक भी गए हैं। अब हम इसको तवे के ऊपर से निकाल देंगे और एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे और सारे लच्छा पराठों को हमें इसी तरह से पहले सेक कर रख लेना है। देखिए इस तरह से सारे लच्छा पराठे मैंने बनाकर तैयार कर लिए हैं, इनको हम रखते हैं एक साइड में। अब हम चलते हैं अगले प्रोसेस की तरफ। तो यहाँ पर एक बाउल में आधा कप मैंने प्लेन मेयोनीज़ लिया है और मेयोनीज़ में हम बाकी की दूसरी चीज़ें ऐड करेंगे। सबसे पहले मैं इसमें 2 से 3 टेबलस्पून टमाटो केचप ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पर जो केचप है आप अपनी पसंद के हिसाब से कम या फिर ज़्यादा भी डाल सकते हो। 3 टेबलस्पून यहाँ पर मैं चिली गार्लिक सॉस ऐड कर रही हूँ और साथ ही हम इसमें 1/4 टीस्पून डालेंगे काली मिर्चों का पाउडर। बिल्कुल थोड़ा सा 1/4 टीस्पून इसमें नमक ऐड कर लीजिए और अब हम इसमें 3 से 4 टेबलस्पून ब्लैक ऑलिव्स ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने इनको इस तरह से बारीक बारीक चॉप कर लिया है।
और इसी के साथ ही हम इसमें 3 से 4 टेबलस्पून बारीक कटी हुई कुकुम्बर ऐड करेंगे और 3 से 4 टेबलस्पून ही यहाँ पर मैंने बारीक चॉप की हुई प्याज ऐड कर ली है। तो यहाँ पर आप अपनी पसंद के दूसरे वेजिटेबल्स जैसे कि पत्ता गोभी या फिर कैप्सिकम भी ऐड कर सकते हो। 3/4 टीस्पून हम इसमें चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मिर्चें आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। अब तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और मज़ेदार सी और बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस सी हमारी बर्गर की सॉस जो है बनकर तैयार हो गई है। इसको अब रखते हैं एक साइड में। अब यहाँ पर चिकन के कीमे को मैरिनेट होते हुए तकरीबन आधा घंटा हो गया है। बहुत अच्छी तरह से ये कीमा जो है सेट हो गया है। अब हम इसके कबाब बनाएंगे। तो इस तरह से बड़ा सा पोर्शन हाथ में लेकर के पहले इसको राउंड कर लीजिए और बिल्कुल एक स्मूथ सी बॉल की शक्ल इसको दे दीजिए और उसके बाद हम इसको दोनों हाथों के बीच में रख करके इस तरह से फ्लैट कर लेंगे। बिल्कुल पतला सा इसको कर लीजिएगा। बहुत ज़्यादा मोटे आपने इसके कबाब नहीं बनाने हैं और जितने पराठे हमने बनाकर तैयार किए हैं उससे थोड़ा सा बड़ा रखिएगा इन कबाबों को, क्योंकि ये सिकने पर थोड़े से श्रिंक भी हो जाएंगे। अब इनको फ्राई करने के लिए एक तवे पर मैंने 3 से 4 टेबलस्पून तेल लिया है और जितने कबाब एक बार में आ रहे हैं उतने कबाब हम पैन पर डाल देंगे और डाल करके हमें इनको लो मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है। तो क्योंकि ये चिकन का कीमा है बहुत जल्दी ये फ्राई हो जाएगा और बहुत जल्दी ये पककर तैयार भी हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा लो फ्लेम पर इसको फ्राई मत करिएगा वरना फिर अंदर से ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। अब देखिए तकरीबन आधे से 1 मिनट के बाद ये थोड़े से सिक गए हैं। तो एहतियात से इनको पलट देंगे क्योंकि एक तरफ से ये बिल्कुल कच्चा है तो ये टूट सकता है। एहतियात से इसको पलट दीजिएगा और पलट करके भी हमें इसको मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करना है। तो टोटल कबाबों को फ्राई करने में तकरीबन 4 से 5 मिनट लग जाएंगे और 4 से 5 मिनट में ये कबाब बहुत अच्छी तरह से फ्राई भी हो जाएंगे। अब देखिए तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं और बहुत अच्छा सा इनके ऊपर कलर आ गया है और कबाब जो है अच्छी तरह से पक गए हैं। तो इससे ज़्यादा आपने इनको फ्राई नहीं करना है। अब हम क्या करेंगे कि इन कबाबों को बिल्कुल किनारे पर कर लीजिए और गैस की फ्लेम को बंद कर दीजिएगा। अब हम इसके ऊपर इस तरह से चीज़ का स्लाइस रखेंगे। गैस की फ्लेम इस वक्त बंद है लेकिन जो तवा है काफ़ी ज़्यादा गर्म है और कबाब भी गर्म है। तो इस तरह से ये जो चीज़ के स्लाइस है अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएंगे। अब पराठा बर्गर को असेंबल करने के लिए मैंने एक लच्छा पराठा लिया है। तो शार्प नाइफ़ की मदद से हम इसको सेंटर में से एहतियात से कट कर लेंगे। तो क्योंकि ये लच्छेदार पराठा है तो बिल्कुल एहतियात से इनको कट करिएगा सेंटर में से। देखिए इस तरह से और सेंटर में से कट करने के बाद देखिए इसके 2 लेयर्स बन गए हैं। अब हम क्या करेंगे कि जो मज़ेदार सी हमने सॉस बना कर रखी हुई थी वो दोनों तरफ अच्छी तरह से डालेंगे और अच्छी तरह से इसको फैला देंगे। तो सॉस जो है कम या फिर ज़्यादा आप अपनी पसंद के हिसाब से डालिएगा। जितनी ज़्यादा आप पसंद करते हो उतनी ज़्यादा डालकर अच्छी तरह से फैला दीजिए और जो चिकन की पैटी हमने फ्राई करके रखी हुई थी वो इस तरह से इसके ऊपर रख दीजिए। देखिए चीज़ भी काफ़ी अच्छे से मेल्ट हो गया है और दूसरा लेयर इसके ऊपर रख करके इस तरह से हमारा जो मज़ेदार सा दुबई का बहुत ही ज़्यादा वायरल और फेमस लच्छा पराठा बर्गर जो है बनकर तैयार है। तो इस तरह से इस मज़ेदार से और बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस से पराठा बर्गर को खाने के लिए आपको दुबई जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अपने घर पर बनाकर खाइए और अपने घर वालों को खिलाइए। तो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त रेसिपी है। ट्राई इसको एक बार ज़रूर कीजिएगा और अगर रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और बहुत ही अच्छी ज़बरदस्त और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।